नमस्कार। आज मैं आपको कुरु वंश की राजमाता गांधारी की कहानी उनकी ही जुबानी सुनाऊंगा। मैं गांधारी। मेरा जीवन गांधार के सुंदर उपवनों और बर्फीली वादियों से प्रारंभ हुआ था, जहां मैं एक स्वतंत्र और तेजस्वी राजकुमारी के रूप में विकसित हुई। मेरी शिक्षा दीक्षा केवल राजकाज में नहीं, बल्कि वेदों और दर्शन में भी हुई थी। गांधार की सीमाओं पर बहने वाली सिंधु नदी के तट पर बैठकर मैंने कभी ऐसे भविष्य की कल्पना नहीं की थी जहां मुझे प्रकाश का पूर्णतः त्याग करना होगा। नियति ने मेरे लिए एक ऐसा कठिन मार्ग चुना था जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं और नहीं मिलती। जब हस्तिनापुर के राजकुल से विवाह का प्रस्ताव आया तो संपूर्ण गांधार में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। हस्तिनापुर उस समय आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, परंतु उस हर्ष के पीछे मैंने एक गहरा सन्नाटा भी महसूस किया था। उस सन्नाटे में मेरे आने वाले अंधकार की आहट छिपी थी। मेरा संघर्ष विवाह के प्रस्ताव के साथ ही प्रारंभ हो गया था, जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरा विवाह हस्तिनापुर के ज्येष्ठ राजकुमार धृतराष्ट्र से निश्चित हुआ है, जो जन्म से ही नेत्रहीन है। एक राजकुमारी के रूप में मेरे सम्मुख अनेक स्वप्न हो सकते थे, परंतु मैंने एक असाधारण निर्णय लिया। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह पट्टी केवल पति के प्रति सहानुभूति नहीं थी, बल्कि यह संसार की उस सुंदरता को ठुकराने का प्रतीक था जिसे मेरे जीवन साथी कभी नहीं देख सकते थे। यहीं से मेरे उस अंधकारमय सफर की शुरुआत हुई, जहां मैंने बाहर की दुनिया को देखना बंद कर दिया, परंतु भीतर की दुनिया में मैं कुरु वंश के पतन की सबसे स्पष्ट दृष्टा बन गई। हस्तिनापुर की वधू बनकर जब मैंने पहली बार उस विशाल साम्राज्य की दहली पर कदम रखा, तो मुझे स्वागत के शंखनाद और उत्सवों की गूंज में छिपी सत्ता की तीव्र लालसा का अनुभव हुआ। मेरे पैरों तले हस्तिनापुर की जो मिट्टी थी, वह वीरता और की कहानियों से बनी थी, परंतु उसका वर्तमान असुरक्षा और ईर्ष्या से भरा था। धृतराष्ट्र के भीतर राजा न बन पाने की टीस एक विषैले नाग की तरह निरंतर फुफकार रही थी। मैंने अपनी बंद आंखों के पीछे अपने पति के मन के उस गलियारे को देखा, जहां केवल सत्ता का अंधकार और अधिकार छिन जाने की हीन भावना का वास था। जब उनके ज्येष्ठ होने के उपरांत भी नेत्रहीनता के कारण पांडु को राज सिंहासन सौंप दिया गया, तो धृतराष्ट्र के मौन में जो भयानक क्रोध और ईर्ष्या धधक रही थी, उसे केवल मैं ही महसूस कर पा रही थी। मेरा जीवन एक लंबी और अंतहीन प्रतीक्षा बन गया था। पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा, न्याय की प्रतीक्षा और अंततः शांति की प्रतीक्षा। जैसे जैसे कौरव और पांडव हस्तिनापुर के आंगन में साथ साथ बड़े होने लगे, मैंने अपनी बंद आंखों के पीछे उस विभाजन को महसूस किया, जो धीरे धीरे एक खाई बनता जा रहा था। मुझे स्पष्ट सुनाई देता था कि मेरे पुत्रों की हंसी में पांडवों के प्रति उपहास और घृणा का स्वर सम्मिलित है। इस विषैले वृक्ष को सींचने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरा अपना भाई शकुनी था। शकुनी का गांधार छोड़कर हस्तिनापुर में स्थायी निवास करना मेरे लिए एक निरंतर चलने वाली पीड़ा थी। एक ओर मेरा अपने भाई के प्रति स्नेह था, और दूसरी ओर मैं ये देख रही थी कि वही भाई मेरे पुत्रों के कोमल मन में छल और कपट के बीज बो रहा है। शकुनी के पासों की खनक मेरे कानों में किसी मृत्यु घंटी की तरह गूंजती थी। मैंने कई बार एकांत के क्षणों में महाराज धृतराष्ट्र को चेताने का निष्फल प्रयास किया। मैंने अत्यंत मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा था, स्वामी, आपकी आंखों का अंधापन तो विधाता की देन है, जिसे बदला नहीं जा सकता। परंतु जो अंधापन आपके भीतर पुत्र मोह के कारण उत्पन्न हुआ है,
वह आत्मघाती साबित होगा। किंतु धृतराष्ट्र, जो अपनी सत्ता की प्यास को अपने पुत्र के माध्यम से बुझाना चाहते थे, मेरी इन बातों को केवल एक स्त्री की चिंता मानकर टाल देते थे। मैंने असहाय होकर देखा कि कैसे मेरे पुत्रों का अहंकार हस्तिनापुर की मर्यादाओं को लांघता जा रहा है। द्विज सभा का वह काला दिन मेरे जीवन का सबसे लज्जास्पद और दुखद अध्याय था। उस दिन मैंने अनुभव किया कि मैंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की राजमहिषी होने के उपरांत भी कितनी विवश और निर्बलता हूँ। जब भरी सभा में कुल वधू द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, मैं वहीं उपस्थित थी। यद्यपि आंखों पर पट्टी थी, परंतु द्रौपदी की वह मार्मिक चित्कार मेरे कानों को फाड़ रही थी। उस समय हस्तिनापुर के महान रक्षक भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और स्वयं मेरे पति धृतराष्ट्र मौन थे। वह मौन मेरे लिए किसी शस्त्र की चोट से कम नहीं था। मैंने उस अधर्म का कड़ा और मुखर विरोध किया। मैंने महाराज धृतराष्ट्र से हाथ जोड़कर भिक्षा मांगी कि इस अनर्थ को यहीं रोक लें, अन्यथा यह घृणित कृत्य पूरे वंश को भस्म कर देगा। मैं उस समय एक न्यायप्रिय स्त्री थी, जिसने अपने कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने ही पुत्रों को धिक्कारा और उन्हें पापी तक कह डाला। परंतु सत्ता और अहंकार के मद में चूर उस सभा ने मेरी पुकार को अनसुना कर दिया। पांडवों का वनवास मेरे लिए आत्मग्लानि और घोर तपस्या का समय था। उन वर्षों में मैंने मौन रहकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचय किया। मैंने उस अपमान को अपनी आंखों की पट्टी के पीछे दबा लिया, परंतु मेरे भीतर धर्म की रक्षा की एक अग्नि प्रज्वलित थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, वह मेरे मातृत्व और मेरे सिद्धांतों के बीच का महायुद्ध भी था। युद्ध के 18 दिनों के दौरान जब संजय मुझे पल पल की सूचना देते थे, मेरा हृदय हर क्षण छिन्न भिन्न होता था। मेरे एक एक पुत्र की मृत्यु की सूचना किसी धारदार शस्त्र की तरह मेरे कान में उतरती थी। दुर्योधन ने जब विजय का आशीर्वाद मांगा, तो मेरी ममता और मेरे धर्म के बीच द्वंद्व छिड़ जाता। एक मां होने के नाते मैं निश्चित ही चाहती थी कि मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, परंतु एक साध्वी और न्यायप्रिय नारी के रूप में मैं जानती थी कि मेरा पुत्र अधर्म के पक्ष में खड़ा है। मैंने अपने पुत्र को झूठा दिलासा देकर उसे अंधकार में नहीं रखा। यह मेरे चरित्र की सर्वोच्च गरिमा थी कि मैंने पुत्र मोह के ऊपर धर्म को स्थान दिया। मेरा यह कहना कि यतो धर्मस्ततो जहे, अर्थात मेरी आत्मा की आवाज थी। फिर भी जब युद्ध अपने अंतिम और निर्णायक चरण में था, मेरी ममता एक बार पुनः जाग उठी। मैंने दुर्योधन को निर्वस्त्र अवस्था में अपने सम्मुख आने का निर्देश दिया, ताकि मैं अपनी वर्षों की तपस्या के तेज से उसके शरीर को वज्र का बना दूं। परंतु नियति और श्री कृष्ण की कूटनीति ने दुर्योधन की जंघाओं को असुरक्षित छोड़ दिया। जब मैंने अपनी पट्टी हटाई और अपने पुत्र के शरीर को देखा, तो मेरी तपस्या का प्रभाव तो दिखा, परंतु अधर्म की नींव पर खड़े उस शरीर को पूर्ण सुरक्षा न मिल सकी। कुरुक्षेत्र का वह विशाल मैदान जब कौरवों के रक्त से लाल हो गया और एक एक करके मेरे सभी 100 पुत्र और समस्त संबंधी वीर गति को प्राप्त हुए, तब मेरा शोक एक भीषण क्रोध और ज्वाला में परिवर्तित हो गया। वह दृश्य अत्यंत भयावह और हृदय विदारक प्रतीत हो रहा था। जब मैं युद्ध भूमि में पहुंची, मैंने अपनी बंद आंखों के पीछे भी उन लाशों के ढेर, गिद्धों की डरावनी आवाजें और सड़ते हुए मांस की गंध को महसूस किया। मैंने उस पवित्र भूमि पर अपनी पुत्र वधुओं का करुण विलाप सुना, जो अपने पतियों के कटे हुए अंगों के पास बैठकर रो रही थीं।
मेरे लिए यह केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, यह मेरे मातृत्व का सामूहिक नरसंहार था। जिस धृतराष्ट्र ने सत्ता के मोह में सत्य की उपेक्षा की थी, आज वे पूर्णतः निसंतान और असहाय खड़े थे। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण मेरे सम्मुख आए। मैंने श्री कृष्ण को इस समस्त विनाश का एकमात्र उत्तरदायी माना। मेरा मानना था कि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान थे। वे चाहते तो अपनी इच्छा मात्र से इस रक्तपात को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी माया के से इस विनाश को होने दिया ताकि अधर्म का नाश हो सके। मेरा वह श्राप कि जिस प्रकार कुरुवंश के भाइयों ने एक दूसरे का वध किया है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का यदुवंश भी आपसी कलह में समाप्त हो जाएगा, एक दुखी माता के हृदय की चरम पीड़ा का परिणाम था। श्री कृष्ण ने उस श्राप को अत्यंत शांत भाव और मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि एक सती स्त्री और एक शोकमग्न माता की तपस्या का अपमान नहीं किया जा सकता। महाभारत की समाप्ति के उपरांत मेरा जीवन एक शांत राख के ढेर के समान था, जिसमें केवल पुरानी स्मृतियों की चिंगारियां शेष थी। मैंने पांडवों को क्षमा तो किया, परंतु मेरे मन की वह टीस कभी शांत नहीं हुई। हस्तिनापुर के महलों में गूंजती पुरानी यादों ने मुझे व्याकुल करके रखा। अंततः मैंने महाराज धृतराष्ट्र और कुंती ने वानप्रस्थ आश्रय स्वीकार किया और वन की ओर प्रस्थान किया। मेरा अंत भी उतना ही वैराग्यपूर्ण और गरिमामयी था जितना मेरा संपूर्ण जीवन था। हिमालय की ठंडी तलहटी में जब एक भीषण वनाग्नि भड़की, तो मैं विचलित नहीं हुई। मैंने इसे परमात्मा का अंतिम बुलावा माना और धृतराष्ट्र तथा कुंती के साथ शांत भाव से उस अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। मेरा दृष्टिकोण हमें यह महान शिक्षा देता है कि सत्य से आंखें मूंद लेना और सत्य के विरुद्ध खड़े होना दोनों ही विनाश के मार्ग हैं। मेरी आंखों की पट्टी हस्तिनापुर के उन सभी पात्रों का एक मौन कटाक्ष थी जो आंखें होते हुए भी विवेक से अंधे बने रहे। मैं महाभारत की वह धुरी हूँ जिसके बिना इस महाकाव्य का दार्शनिक और भावनात्मक आधार पूर्णतः अधूरा रह जाता। मैंने अपनी आंखों का प्रकाश त्याग कर संसार को वह दृष्टि प्रदान की जो हमें सदा धर्म और अधर्म के बीच का अंतर करना सिखाती रहेगी। मेरे और कुंती के संबंधों में एक गहरा और अनकहा द्वंद्व था। हम दोनों एक ही कुल की वधू थी, फिर भी हमारे भाग्य के नक्षत्र बिल्कुल भिन्न थे। कुंती ने वैधव और निष्कासन को भोगा, परंतु अंततः उनके पुत्रों ने साम्राज्य प्राप्त किया। मैंने वैभव को भोगा, परंतु अंततः मेरे 100 पुत्रों की चिता पर मैंने अपना राज्य देखा। कुंती का संघर्ष बाहर की दुनिया से था, मेरा संघर्ष मेरे अपने ही परिवार के भीतर के अंधकार से था। जब भी कुंती मेरे सम्मुख आती, मुझे अपनी आंखों की पट्टी के पीछे से एक टीस महसूस होती। क्या विधाता ने मेरे साथ न्याय किया था? क्या एक पति की सेवा के बदले मुझे अपने 100 पुत्रों का वध ही देखना था? ये प्रश्न मेरे मन के उन कोनों में आज भी गूंजते हैं जहां प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंच पाई। कुंती के प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं था, परंतु उनके पुत्रों की सफलता मेरे पुत्रों की विफलता की छाया में खड़ी थी। जब युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर मेरे पास आशीर्वाद लेने आया, तो मेरा मन मर्माहत था। यद्यपि युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, फिर भी मेरे पुत्रों का रक्त उनके हाथों पर था। मैंने अपनी पट्टी के नीचे से जब युधिष्ठिर के पैरों की उंगलियों को देखा, तो मेरी तपस्या का वह क्रोधाग्नि इतनी तीव्र थी कि उनके नाखून काले पड़ गए।
वह क्षण मेरे भीतर की माँ और राजमाता के बीच का अंतिम संघर्ष था। एक ओर मैं न्याय देख रही थी कि धर्म विजयी हुआ, दूसरी ओर मैं अपने 100 पुत्रों के शव देख रही थी। वह पीड़ा असहनीय थी, परंतु मैंने स्वयं को संभाला, क्योंकि मैं जानती थी कि यदि मैंने युधिष्ठिर को शाप दिया तो संसार से धर्म का अंतिम स्तंभ भी ढह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा दृष्टिकोण जटिल रहा। मैं उन्हें ईश्वर मानती थी, फिर भी मैं उनसे घृणा करती थी। उनकी वह निर्लिप्तता, वह खेल जैसा भाव जिसमें उन्होंने लाखों लोगों को मरते देखा, मेरे लिए असहनीय था। श्री कृष्ण के लिए यह एक लीला थी, मेरे लिए यह एक प्रलय था। मैंने उनसे पूछा था, हे केशव, क्या यही आपका न्याय है? क्या शांति स्थापित करने का कोई और मार्ग नहीं था? उनकी चुप्पी मेरे लिए सबसे बड़ा उत्तर थी। उनका वह मौन कह रहा था कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो विनाश ही एकमात्र समाधान बचता है। मेरा शाप वास्तव में ईश्वर को दिया गया एक उल्हाना था, एक प्रश्न था जो हर वह माता पूछती है जिसका पुत्र युद्ध की भेंट चढ़ जाता है। मेरा अंत वनाग्नि में होना एक प्रतीकात्मक न्याय था। जिस अग्नि ने मेरे कुल को जलाया, उसी अग्नि ने में मैंने स्वयं को विलीन कर दिया। मैं गांधारी हूँ, वह राजमाता जिसने सब कुछ खोकर भी धर्म का दामन नहीं छोड़ा। मेरा जीवन उन सभी स्त्रियों के लिए एक संदेश है जो संघर्ष के बीच खड़ी हैं। त्याग का अर्थ स्वयं को मिटाना नहीं है, बल्कि अपनी मर्यादाओं में रहकर सत्य का साथ देना है। मेरी आंखें आज भी बंद हैं, परंतु मेरा दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रखर है जितना वह द्यूत सभा के उस काले दिन पर था। महाभारत की कथा अधूरी है यदि उसमें गांधारी के उस मौन विलाप को स्थान न दिया जाए जिसने अधर्म की नींव हिला दी थी। मैं गांधारी हूँ, मैं अंधकार की पुत्री हूँ, पर मेरी आत्मा प्रकाश से सरोबार है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।